मतलब कि 18 अक्षौहिणी सेना दोनों तरफ की थी। और जरासंध जब युद्ध करने के लिए आता था कन्हैया से, तो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आता था अकेले युद्ध करने के लिए। और कन्हैया ने 17 बार मार मार करके भगा दिया जरासंध को। और 18वीं बार तो रणछोड़ दास बन गए, रण को छोड़ करके भाग गए। क्यों? क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों को पाठ में बिठा करके आया था अपने घर में कि मेरे लिए पाठ करो ताकि मैं उस ग्वाला कृष्ण को युद्ध में हरा सकूं। तो ब्राह्मणों की बात रक्षा के लिए, मंत्र रक्षा के लिए भगवान रणछोड़ दास बन गए। क्योंकि अगर न भागते तो ब्राह्मणों के मंत्र की बेइज्जती हो जाती कि पाठ कराया और फिर भी मैं हार गया। इसलिए भगवान रणछोड़ दास बन गए, उनका नाम हुआ रणछोड़ दास। और कहते हैं जरासंध का वध किया और वध करके द्वारिका में जाकर के बैठे ही थे कि महाभारत युद्ध छिड़ गया। महाभारत युद्ध में जाते हैं, महाभारत युद्ध जिताते हैं। और महाभारत युद्ध जिताने के बाद वापस जब अपने यहाँ आते हैं, थोड़े दिन चैन से बैठे ही थे कि अपने ही परिवार में कलह उत्पन्न हो गया। और भगवान कृष्ण का परिवार जो है ना, आपस में ही एक दूसरे को मार मार करके, लड़ लड़ करके मर गया। भगवान के सामने ही सब मर गए। और फिर भगवान की मृत्यु भी कैसी हुई? बहेलिया ने आकर के तीर मारा, तब भगवान की मृत्यु हुई। हालांकि भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती, लेकिन लीला के लिए ऐसा वो करते हैं जब संसार में आते हैं। तो भगवान के जीवन में कितने कष्ट आए, हमारे जीवन में उतने कष्ट कभी नहीं आते हैं। लेकिन भगवान कभी मुस्कुराना नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराइए। भगवान के चेहरे का इस भाव से ध्यान करिए कि जिस प्रकार से भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा है, हम भी अपने जीवन में सदैव मुस्कुराते रहें। कौवा कहता है रात कभी ना हो, क्योंकि कौवे को रात में दिखाई नहीं देता। उल्लू कहता है दिन कभी ना हो, क्योंकि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता। क्या इनके कहने से रात और दिन बदलते हैं? नहीं बदलते। कि श्री माज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। प्रत्येक जीव में भगवान को देखिए और प्रसन्न रहिए। हो सकता है कई बार हमारा झगड़ा भी होता है, परिवार से, रिश्तेदारों से झगड़ा हो जाता है। कोशिश करिए कि जिससे नहीं बनती है दूर हो जाइए। अगर दूर हो जाओगे तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन ईर्ष्या मत कीजिए किसी से, पीछे मत पड़िए किसी के, झगड़ा मत करिए। ये बड़े बड़े ग्रंथ कहते हैं। और हम लोग जो है ना, मनुष्य का स्वभाव होता है कि हम लोग पीछे पड़ जाते हैं किसी के, पीछे नहीं पड़ना चाहिए। माता देवकी प्रश्न करती हैं कि वास्तव में प्रभु आपने जिस प्रकार से बताया, संसार जीव में सुखी नहीं रहता है, इसका मतलब भगवान कहते हैं सुखी रहता है। लेकिन जब तक भगवान के चरणों में नहीं जाता तब तक वो सुखी नहीं रहता है। भगवान के चरणों में जाने के बाद वो सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है। फिर माता ने प्रश्न किया कि संसार में जीव आता है और चला जाता है, पता तो चलता नहीं किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से जाता है, दिखाई तो देता नहीं। भगवान कहते हैं माता, जब जीव शरीर को छोड़ करके जाता है ना, तब वो इतना बड़ा होता है कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कोटि कल्पयत। बाल का जो एक अग्रभाग होता है उसके 100 टुकड़े करिए, फिर उसमें से जो एक बचे उसके 100 टुकड़े करिए, फिर एक और जो बचे उसमें 100 टुकड़े करिए। इतना छोटा होता है कि वो दिखाई तो देता नहीं। परंतु जब ये मृत्यु लोक का मंडल भेद करके जाता है, तो मृत्यु लोक का मंडल भेदते ही अंगुष्ठ मात्र शरीर धारण कर लेता है। उसको यातना शरीर कहते हैं। अब जीव जब मरता है ना, तो मरते समय कैसी परिस्थिति हो जाती है मालूम है? चेतना बनी रहती है, शरीर में चेतना बनी रहेगी, लेकिन प्राण चले जाएंगे। जब हम रात्रि को सोते हैं तो प्राण बने रहते हैं, चेतना चली जाती है। लेकिन जब मरने का समय आता है तब प्राण निकल जाते हैं, चेतना बनी रहती है। प्राण निकल गए तो शरीर निश्चेष्ट हो गया, शरीर शांत हो गया, लेकिन चेतना बनी हुई, आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई देता है। और हमने कहा मर गया, लेकिन वो मरा नहीं होता। वो सब देख रहा होता है, सुन रहा होता है कि कौन मेरे लिए रो रहा है और कौन मेरे लिए हंस रहा है और कौन क्या कर रहा है। उसको सब पता होता है, देख रहा होता है। लेकिन वास्तव में फिर वो वापस नहीं आता। क्यों वापस नहीं आता? क्योंकि वो संसार के नियम में बंधा हुआ है, उस प्रभु के नियम में बंधा हुआ है
कि एक बार अगर चेतना चली गई शरीर को छोड़ करके, मतलब कि चेतना का जुड़ाव आत्मा से है, अगर आत्मा ने चेतना को लेकर के प्रयाण कर दिया तो फिर उसका समय हो गया, फिर वो शरीर में वापस नहीं आ सकता। अब जीव जब मरता है तो 3 जगह जाता है, या तो वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, या तो स्वर्ग में जाता है, या नरक में जाता है। अच्छे काम किए हैं तो स्वर्ग में जाएगा, बुरे काम किए हैं तो नरक में जाएगा, और केवल भगवान को भजा है तो भगवान को प्राप्त हो जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता। अब जन्म कैसे होता है? कहते हैं जब वो नरक में जाता है, पाप किया है तो नरक में जाएगा, नरक में जाकर के नरक के फल भोग करके फिर थोड़े दिन स्वर्ग में भी जाता है, जो पुण्य किए होता है पुण्य के फल भोगता है स्वर्ग में जाकर के, और फिर दोनों ही भोग करके फिर जीव संसार में आता है। कैसे आता है? मान लो आकर के किसी फल में प्रवेश कर गया, किसी अन्न के कण में प्रवेश कर गया, और फिर उसको पिता खा लेता है और पिता के अंतःकरण में पहुंच जाता है, और पिता के द्वारा फिर वो माता के गर्भ में जाता है, और फिर कहते हैं माता के गर्भ में उसकी संज्ञा बताते हैं। भगवान कपिल मुनि अपनी माता को ये उपदेश कर रहे हैं। गरुड़ पुराण में भी ये कथा आती है, भागवत में भी आती है, सांख्य योग कहते हैं इसको। कहते हैं कललं त्वयिकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम् दशाहेण तु कर्कन्धु पेशिण्यं वा ततः परम्। कहते हैं एक रात्रि में कलल नाम की संज्ञा होती है, और 5 रात्रि में बुलबुले के समान हो जाता है, 10 रात्रि में बेर के फल के समान हो जाता है, और पेशिण्यं वा ततः परम 1 महीने में वह अंडे के आकार का हो जाता है, और फिर धीरे 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 3 महीने में वो बड़ा पिंड हो जाता है, और फिर स्त्री और पुरुष के चिन्ह उसमें प्रकट हो जाते हैं। ये पता चल जाता है 3 महीने में कि श्रीमान जी हैं या श्रीमती जी हैं। उसके बाद माता कहती हैं फिर तो जीव बहुत आराम से वहां पर रहता होगा माता के गर्भ में। भगवान कहते हैं नहीं माता, यही मत पूछो, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितना जीव को कष्ट होता है उतना न तो कभी आगे होने वाला है, न पहले हुआ है कभी। क्यों? क्योंकि माता के द्वारा खाए हुए कसैले तीखे पदार्थ उसको कचोटते हैं, गर्भ के कीड़े उसको काटते हैं। माता गर्म खा ले तो उसको दिक्कत, माता ज्यादा ठंडा पी ले तो उसको दिक्कत, माता कड़वा खा ले तो दिक्कत, बड़ी समस्या है। और ज्यादा इधर उधर भाग भी नहीं सकता, सिर नीचे कर करके लेटे हुए होते हैं माता के गर्भ में। फिर धीरे धीरे 7 महीने तक श्रीमान जी का पूरा मॉडल बन करके तैयार हो जाता है। 7 महीने में फिर भगवान उसको चेतना दे देते हैं, चेतना आ जाती है उसको। फिर उसको जन्म जन्मांतर की बातें याद आती हैं, मैंने इस जन्म में ऐसा किया था, इस जन्म में ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, उसको सब कुछ याद आता है। अब उसको पिछला तो सब कुछ याद रहता है, लेकिन अगले ही क्षण क्या होने वाला है उसको कुछ भी नहीं पता होता, भविष्य नहीं पता होता उसको, केवल पिछला सब कुछ याद है उसको। अब वो सोचता है मुझे अब गर्भ में ही रहना है, पर यहाँ तो बड़ा कष्ट है, तो फिर वो दुखी होकर के भगवान को याद करता है कि तस्योपसन्नमभितुं जगदिष्टयात् नानातनोर्भुवि चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यः कुतो भयं मे येनेदृशी गतिर्दर्शशतोऽनुरूपा। आर्त होकर के पुकारता है, दुखी होकर के जीव भगवान को पुकारता है तो भगवान प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं उसको। भगवान से कहता है प्रभु मुझे यहां से निकाल लो। भगवान ने कहा क्यों निकाल लो? मैंने तुझे कहा था ना 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मैंने तुझे मानव का जन्म दिया और तुमने भजन किया ही नहीं। तुझे तो मैंने भजन करने के लिए भेजा था, फिर तुमने भजन क्यों नहीं किया? अब वो जीव कहता है प्रभु इस बार निकाल लीजिए, अगली बार मैं भजन का ढेर कर करके ढेर लगा दूंगा, बड़ा पहाड़ खड़ा कर दूंगा भजन करके। भगवान कहते हैं मुझे सब मालूम है, तुम गर्भ का ज्ञान गर्भ में ही भूल जाओगे, संसार में जाते ही तुमको शास्त्रों की बातें झूठी लगेगी। शमशान में, गर्भ में और सत्संग में व्यक्ति की बुद्धि भगवान को समझ सकती है, लेकिन जैसे ही इनसे बाहर हुई उसकी बुद्धि फिर सोचती है कि भगवान कुछ होता ही नहीं। भगवान कहते हैं मुझे सब मालूम है,
गर्भ का ज्ञान तू गर्भ में भूल जाएगा, और जब तू संसार में चला जाएगा ना तो अपने आप को ही कर्ता समझेगा कि मैं ही हूं सब कुछ करने वाला, और शास्त्रों की बातें तुझे झूठी लगेगी। जीव कहता है नहीं प्रभु इस बार बाहर भेज करके देखिए। भगवान कहते हैं चल ठीक है। फिर तो कहते हैं कि 10वें महीने में कहते हैं कि एक वायु होती है हमारे शरीर में, उस वायु के वेग से प्रसव होता है और जीव इस संसार में आ जाता है। और आते ही फिर वो पिछली बातें सब भूल जाता है, क्योंकि माया का आवरण उस पर हो जाता है, पर्दा हो जाता है। क्योंकि अगर माया पर्दा ना करे ना तो फिर जन्म से ही आदमी संत हो जाए, जन्म लेने के बाद सभी संत हो जाए, फिर तो काम करने वाला कोई संसार में बचेगा ही नहीं, भगवान की सृष्टि चलेगी ही नहीं। फिर भी भगवान ने एक रास्ता बता दिया है, ज्ञान का मार्ग दे दिया है, शास्त्र दे करके गए हैं कि इनको सुनिए, अगर साधना कर सकते हो, मुझे पा सकते हो तो मुझे पाने की कोशिश कीजिए, मैं फिर आनंदित कर दूंगा, संसार के दुखों से छूट जाओगे। लेकिन होता क्या है, आए थे हरिभजन को खोटन लगे कपास, आए थे भजन करने के लिए, और हम लोग क्या करते हैं, कुत्ता बिल्ली रटना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, मुख से कुछ बोलना शुरू हुआ, CAT कैट DOG डॉग, माताएं पढ़ाना शुरू कर दिया, तो कुत्ता बिल्ली जपना शुरू कर दिया, भगवान का नाम नहीं लिया। बच्चा जब कुछ बोलना शुरू करता है ना तो पहले भगवान का नाम सिखाइए, राधे राधे सिखाइए, राम राम करना सिखाइए। कुत्ता बिल्ली तो बाद में भी रट लेगा, पूरा जीवन पड़ा कुत्ता बिल्ली रटने के लिए। बचपन से ही उसकी जीवा में भगवान का नाम रख दीजिए, जीवन भर कभी भगवान को नहीं भूलेगा और दुखी भी नहीं होगा कभी जीवन में। ये लिख करके ले लो। तो इस प्रकार से संसार में जब आ गया जीव, कुत्ता बिल्ली रटना शुरू किया, पेट पालने की शिक्षा लेता है, बड़े बड़े बस्ते टांग करके जाता है, फिर बालपन के दुख उठाता है। छोटे से बालक को स्कूल भेजो ना, पूरा घर सिर पे उठा लेता है छोटा सा बालक, अगर अपने पे आ गया तो पिता को भी गाली दे देता है। स्कूल जब भेजो बच्चे को तो बालपन के दुख उठाता है पहले, बालपन के बाद फिर किशोरावस्था के दुख उठाता है, दुनिया भर की चिंताएं, माता पिता की डांट, ये मत करो वो मत करो, दुनिया भर की चिंताएं। और जब और बड़ा होता है तो उसको चिंता सताती है फिर नौकरी की, व्यापार की, फिर वो भटकता है इधर उधर धन कमाने के लिए, इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के लिए जो है दौड़ता है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके जब वह बूढ़ा हो गया तो फिर भी वो घर में ही चिपका हुआ है, घर छोड़ करके भगवान का भजन नहीं करता, और धीरे धीरे करके संसार से चला जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है, कुछ भी नहीं किया। इस प्रकार से जीव आता है और चला जाता है, जो करने आया है वो करता ही नहीं है। तो जन्म और मृत्यु का जो रहस्य है ये, इसको जिसने जान लिया वो भगवान का भक्त हो गया, फिर वो संसार में उसका मन नहीं लग सकता है। भक्ति के मार्ग को बताया, भक्ति का मार्ग है बिल्ली की बच्चे के भांति, और ज्ञान का मार्ग है बंदर के बच्चे की भांति। बिल्ली होती है ना, अपने बच्चों को यहाँ से पकड़ करके 72 घरों में घुमाती है। जिस दिन बच्चे जन्म लेते हैं उसी दिन से वो घुमाना शुरू कर देती है, यहाँ पकड़ेगी और दूसरे घर ले जाएगी। जिन दांतों से, जिन मुख से वह अपने बच्चों को पकड़ करके ले जाती है, उसी मुख से वो चूहे को पकड़ती है। चूहे को जब पकड़ती है तो चूहा मर जाता है, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं होता, और बच्चा बिल्कुल बड़े आराम से जो है रहता है। उसको मालूम है कि मेरी माँ है, जहाँ भी ले जाएगी वहाँ जो है अच्छी जगह पे मुझे सुरक्षित ही ले जाएगी, उसको विश्वास होता है। इसी प्रकार से भक्ति पर भी विश्वास होना चाहिए। भगवान की भक्ति करो तो बिल्कुल भगवान पर विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो कुछ करेंगे वो अच्छा ही करेंगे हमारे लिए। भक्ति में समर्पण चाहिए। और ज्ञान का मार्ग बंदर के बच्चे की भांति है। छोटा सा बच्चा होता है ना बंदरिया का, बंदरिया को ऐसे पकड़ करके रखता है, बंदरिया छलांग लगाती है, बच्चा गिर जाए, छूट जाए, मर जाए, टूट जाए, फट जाए, कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होता। बंदरिया कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चे को ही पकड़ करके रखना पड़ता है अपनी माँ को। उसी प्रकार से ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान के मार्ग में ज्ञान को पकड़ करके रखना पड़ता है। अगर जरा भी चूके तो नीचे गिरे, और नीचे गिरे तो संसार ने फिर नीचे ही पटक दिया। फिर आप प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो ये ज्ञान का मार्ग बताया, भक्ति का मार्ग बताया।